मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों पार करनी पड़ती है? वेतनी नदी जिससे देवता भी कांप उठते हैं। प्रिय साथियों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो इस धरती पर हर जीवित प्राणी से जुड़ी है, हर उस आत्मा से जुड़ी है जिसने इस संसार में जन्म लिया है। ये कथा है वेतनी नदी की, उस भयंकर नदी की जो जीवन और मृत्यु के बीच बहती है। ये कथा स्वयं धर्मराज यमराज ने अपने मुख से सुनाई थी और आज वही कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं वीके उर्फ विनोद और आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक चैनल विनोद लोधी D9H। दोस्तों, इस धरती पर जन्म लेने वाला हर प्राणी एक दिन उस मार्ग पर जाता है जहां से कोई लौटकर नहीं आया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? वह कौन सी भयानक नदी है जिसे पार करते हुए देवता भी कांप उठते हैं? और क्या सच में हमारे कर्म ही उस नदी को पार कराते हैं? आज की यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हर जीवित इंसान के लिए एक चेतावनी और शिक्षा है। यह कथा है वैतरणी नदी की, जो जीवन और मृत्यु के बीच बहती है और जिसका रहस्य स्वयं धर्मराज यमराज ने बताया था। कृपया इस कथा को अंत तक सुनिए। यदि आप धर्म और सत्य में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल विनोद लोधी D9H को सब्सक्राइब करें और कमेंट में धर्म लिखें। तो आइए आरंभ करते हैं यह कथा। मृत्यु के बाद आत्मा को वैतरणी नदी क्यों पार करनी पड़ती है? बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर एक राजा राज करता था। उसका नाम था राजा वीरभद्र। वीरभद्र अपने पराक्रम के लिए जाना जाता था, अपनी तलवार की धार के लिए मशहूर था। उसने अनगिनत युद्ध जीते थे, अनगिनत राज्यों को अपने अधीन किया था। लेकिन उसके दिल में एक गुण था जो उसे सच्चा राजा बनाता था, और वो था न्याय। हाँ भाई, न्याय। राजा वीरभद्र अपनी प्रजा के साथ कभी अन्याय नहीं करता था। गरीब हो या अमीर, ब्राह्मण हो या शूद्र, सबके लिए उसके दरबार में न्याय बराबर था। लेकिन भगवान की लीला देखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता, मौत किसी को नहीं बख्शती। एक दिन राजा वीरभद्र बीमार पड़ गया। कोई वैद्य, कोई हकीम उसे ठीक नहीं कर सका। राज्य में कोहराम मच गया, प्रजा रोने लगी। लेकिन काल का नियम है, जो जन्मा है वो मरेगा। और एक रात, चांदनी रात में, राजा वीरभद्र ने अपनी अंतिम सांस ली। जैसे ही राजा की देह से प्राण निकले, उसकी आत्मा ने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। वो अपने शरीर को देख रहा था, अपने परिवार को रोते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी उसके पीछे एक आवाज आई, बहुत गंभीर, बहुत भारी आवाज। राजा वीरभद्र, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। होगा। वीरभद्र ने पीछे मुड़कर देखा। वहां खड़े थे यमराज के दूत, काले वस्त्र पहने, हाथ में पाश लिए। राजा घबरा गया। उसने कहा, लेकिन मैं तो अभी जीवित हूं, मैं यहां हूं। यमदूत ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, आपका शरीर मृत हो चुका है। अब आप केवल आत्मा हैं, और हर आत्मा को यमलोक जाना होता है। धर्मराज के सामने अपने कर्मों का हिसाब देना होता है। राजा वीरभद्र को कोई चारा नहीं था। वो यमदूतों के साथ चल पड़ा। रास्ता लंबा था, बहुत लंबा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रास्ता और भी दुर्गम होता गया। पहले तो समतल भूमि थी, फिर पहाड़ आए, फिर घने जंगल, और फिर वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां ना सूरज की रोशनी थी, ना चांद की चांदनी। एक अजीब सी अंधेरी भयानक जगह। तभी अचानक सामने एक नदी दिखाई दी। लेकिन यह कोई साधारण नदी नहीं थी भाई, यह नदी थी वैतनी। जब राजा ने उस नदी को देखा तो उसकी रूह कांप गई। नदी का पानी काला था, गाढ़ा काला। उसमें से बदबू आ रही थी, ऐसी भयंकर बदबू की सांस लेना मुश्किल हो जाए। और सबसे भयानक बात यह थी कि उस नदी में असंख्य जीव तड़प रहे थे, चीख रहे थे। सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े और ना जाने क्या क्या। होकर राजा ने पूछा, ये कौन सी नदी है और ये इतनी भयानक क्यों है? यमदूत ने कहा, महाराज, ये वैतरणी नदी है। हर आत्मा को यमलोक पहुंचने के लिए इस नदी को पार करना होता है। इस नदी को पार किए बिना कोई भी आत्मा धर्मराज के सामने नहीं पहुंच सकती।
राजा ने कहा, लेकिन इसे कैसे पार करूं? इसमें तो कोई नाव भी नहीं है, कोई पुल भी नहीं है, और ये पानी, ये तो जहर लग रहा है। यमदूत ने उत्तर दिया, महाराज, ये नदी हर आत्मा के लिए अलग होती है। जिसने जीवन में जैसे कर्म किए हैं, उसे वैसी ही नदी पार करनी पड़ती है। जो पापी है, उनके लिए ये नदी और भी भयानक हो जाती है। जो पुण्यात्मा है, उनके लिए ये नदी थोड़ी आसान हो जाती है। राजा ने कहा, लेकिन मैंने तो अपने जीवन में कोई बड़ा पाप नहीं किया। मैंने अपनी प्रजा के साथ न्याय किया, गरीबों की मदद की, धर्म का पालन किया। यमदूत मुस्कुराया, एक रहस्यमय मुस्कान। उसने कहा, महाराज, आपने सच कहा, लेकिन हर मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ कमी होती है, और ये नदी उन्हीं कमियों को दिखाती है। आइए, अब आपको इसे पार करना होगा। राजा ने हिम्मत जुटाई और नदी में कदम रखा। जैसे ही उसका पैर पानी में डूबा, उसे ऐसा लगा जैसे हजारों सुई चुभ रही हों। दर्द, असहनीय दर्द। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। पानी जहर की तरह जल रहा था। सांप उसके पैरों में लिपट रहे थे। बिच्छू डंक मार रहे थे। राजा धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हर कदम पर उसे लग रहा था कि अब वो गिर जाएगा, डूब जाएगा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, एक औरत की आवाज, रोती हुई आवाज। राजा ने चारों ओर देखा। नदी के बीच में एक महिला तड़प रही थी, डूब रही थी। राजा ने उसे देखा और उसे लगा जैसे वह उसे जानता है। वह महिला कौन थी? महिला ने कहा, राजन, मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूं, मैं तुम्हारी प्रजा हूं, मुझे बचाओ। राजा का दिल पसीज गया। उसने महिला की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी यमदूत ने उसे रोक दिया। उसने कहा, रुको महाराज, यह माया जाल है, यह वेतनी नदी की परीक्षा है। हर आत्मा को यहां अपने अतीत के उन कर्मों का सामना करना पड़ता है जो अधूरे रह गए, जिनमें गलती हुई। राजा ने कहा, लेकिन यह महिला कौन है? यमदूत ने कहा, सोचो महाराज, सोचो। तुम्हारे राज्य में एक बार एक गरीब विधवा आई थी। उसका बेटा किसी अमीर सेठ के बेटे से लड़ाई में मारा गया था। वो न्याय मांगने तुम्हारे दरबार आई थी, लेकिन उस दिन तुम किसी बड़े युद्ध की तैयारी में व्यस्त थे। तुमने उसे कहा था कि वो बाद में आए। वो रोती हुई गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। वो भूख और दुख से मर गई। यही वो विधवा है। राजा के माथे पर पसीना आ गया। उसे याद आ गया, हाँ, ऐसा हुआ था। उसने उस दिन उस महिला को समय नहीं दिया था। उसे लगा था कि ये एक छोटा मामला है, बाद में देखा जाएगा। लेकिन बाद में कभी मौका नहीं मिला और वह महिला की बात भूल गया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझसे गलती हुई, मैं उसे न्याय नहीं दे पाया, मैं क्षमा चाहता हूं। जैसे ही राजा ने यह कहा, वो महिला की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और राजा को लगा कि नदी का पानी थोड़ा कम गर्म हो गया, थोड़ा कम जहरीला हो गया। यमदूत ने कहा, यही है वेतनी का रहस्य महाराज। ये नदी तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते रहो, तो ये नदी थोड़ी आसान हो जाती है। राजा आगे बढ़ता गया, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे और भी दृश्य दिखाई दिए। एक जगह उसे अपने सैनिक दिखे, वे सैनिक जो उसकी आज्ञा पर युद्ध में मारे गए थे। उन्होंने पूछा, राजन, हम तुम्हारे लिए मरे, हमारे परिवारों का क्या हुआ? तुमने उनकी देखभाल की? राजा ने कहा, हाँ, मैंने उनकी देखभाल की, लेकिन शायद पर्याप्त नहीं, मुझे और करना चाहिए था। फिर उसे एक और दृश्य दिखा। उसके राज्य में एक बार अकाल पड़ा था। राजा ने अनाज बांटा था, लेकिन पर्याप्त नहीं था। कुछ लोग भूख से मर गए थे। वे आत्माएं भी वहां थीं। सवाल करती हुई हर दृश्य के साथ राजा का दिल भारी होता जा रहा था। उसे लग रहा था कि वह डूब जाएगा, लेकिन वह रुका नहीं। वो आगे बढ़ता गया।
अपनी गलतियों को स्वीकार करता गया, क्षमा मांगता गया, और आखिरकार बहुत कठिनाई के बाद राजा नदी के उस पार पहुंच गया। जैसे ही उसने उस पार कदम रखा, उसकी सारी पीड़ा, सारा दर्द गायब हो गया। वो एक समतल भूमि पर था। सामने एक विशाल भवन था, जिसकी चमक से पूरा स्थान प्रकाशित था। यमदूत ने कहा, महाराज, यही है यमलोक, और वह भवन है धर्मराज यमराज का दरबार। अब आपको उनके सामने जाना है। राजा आगे बढ़ा। जैसे ही वह दरबार में पहुंचा, उसने देखा कि एक विशाल सिंहासन पर धर्मराज यमराज विराजमान थे। उनका रूप भयानक था, लेकिन साथ ही न्यायप्रिय भी। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन न्याय का दृढ़ संकल्प भी। यमराज ने कहा, राजा वीरभद्र, तुम्हारा स्वागत है। नदी पार की, अब तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। राजा ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, मैं आपके सामने हूं। मैं जानता हूं कि मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की हैं। वेतनी नदी ने मुझे वह सब दिखा दिया। यमराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हें पता है कि वैतरणी नदी क्यों है? राजा ने कहा, नहीं प्रभु, मैं नहीं जानता, कृपया आप मुझे बताएं। और तब धर्मराज यमराज ने वो रहस्य सुनाया जो हर आत्मा को जानना चाहिए। यमराज ने कहा, सुनो राजन, और सुनो ध्यान से। वेतनी नदी कोई साधारण नदी नहीं है। ये नदी मनुष्य के कर्मों की नदी है। जब परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता दी। लेकिन हर कर्म का फल होता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। ये सृष्टि का नियम है। लेकिन मनुष्य को ये नियम समझ नहीं आता। वह जीवन में कर्म तो करता रहता है, लेकिन उनके परिणाम के बारे में नहीं सोचता। वह सोचता है कि मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं, मृत्यु अंत नहीं है। ये एक नई शुरुआत है। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, तो उसे यहां आना होता है, मेरे पास न्याय के लिए। लेकिन सीधे मेरे पास आने से पहले उसे अपने कर्मों का सामना करना होता है। और यही है वेतनी नदी का उद्देश्य। यमराज ने आगे कहा, वेतनी नदी में जो पानी है, वो सामान्य पानी नहीं है। वो पानी है मनुष्य के पापों का, उसकी गलतियों का, उसके अधूरे कर्मों का। हर गलत काम, हर झूठ, हर अन्याय, हर वो पल जब तुमने किसी को दुख दिया, किसी का हक मारा, किसी के साथ अन्याय किया, वो सब इस नदी में मिल जाता है। और जब आत्मा इस नदी को पार करती है, तो उसे अपने हर कर्म का, हर गलती का सामना करना पड़ता है। नदी में जो जीव हैं, वे सांप, बिच्छू, कीड़े, वे सब तुम्हारे बुरे कर्मों के प्रतीक हैं। जिसने जीवन में जितने बुरे कर्म किए होंगे, उसके लिए नदी उतनी ही भयानक होगी, और जिसने अच्छे कर्म किए होंगे, उसके लिए नदी आसान हो जाएगी। राजा ने पूछा, लेकिन प्रभु, अगर कोई बहुत पापी है, बहुत बुरा है, तो क्या वो इस नदी को पार ही नहीं कर पाएगा? यमराज ने कहा, नहीं राजन, हर आत्मा को इस नदी को पार करना ही होता है। लेकिन पापी आत्माओं को बहुत कष्ट सहना पड़ता है। कुछ आत्माएं सैकड़ों साल तक इस नदी में तड़पती रहती हैं। उन्हें हर पल अपने पापों का दंश झेलना पड़ता है, और तब कहीं जाकर वे उस पार पहुंच पाती हैं। लेकिन जो पुण्यात्मा होते हैं, जिन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, दान किया होता है, दूसरों की मदद की होती है, धर्म का पालन किया होता है, उनके लिए यह नदी आसान हो जाती है। कुछ पुण्य आत्माओं के लिए तो यह नदी एक शांत झील की तरह हो जाती है, जिसे वे आसानी से पार कर लेते हैं। राजा ने पूछा, प्रभु, तो क्या इस नदी को पार करने का कोई उपाय है? कोई ऐसा काम जो मनुष्य जीवन में कर सके, ताकि मृत्यु के बाद यह नदी उसके लिए आसान हो जाए। यमराज की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने कहा, हाँ राजन, उपाय है,
और वो उपाय बहुत सरल है, लेकिन अफसोस मनुष्य इस सरल उपाय को भूल जाता है। पहला उपाय है गोदान। गाय को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना गया है। गाय में सभी देवताओं का वास है। जो मनुष्य अपने जीवन में गोदान करता है, मृत्यु के बाद वो गाय उसे वैतरणी नदी पार करने में मदद करती है। गाय की पूंछ पकड़कर आत्मा आसानी से नदी पार कर लेती है। दूसरा उपाय है तिल का दान। तिल को दान करने से भी वैतरणी नदी पार करना आसान हो जाता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है सत्कर्म। अच्छे कर्म करो, किसी को दुख मत दो, गरीबों की मदद करो, अनाथों का सहारा बनो, विधवाओं की रक्षा करो, न्याय करो, सच बोलो, किसी का हक मत मारो। यह सब करोगे तो वैतरणी नदी तुम्हारे लिए एक सरल रास्ता बन जाएगी। राजा ने सिर झुकाया। उसने कहा, प्रभु, मैं समझ गया। मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए, लेकिन कुछ गलतियां भी की। मैं क्षमा चाहता हूं। यमराज ने कहा, राजन, तुम्हारी गलतियां थी, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्म भी बहुत थे। तुमने अपनी प्रजा के साथ न्याय किया, गरीबों की मदद की। इसीलिए तुम्हारे लिए वैतरणी नदी कठिन तो थी, लेकिन असंभव नहीं थी। तुमने उसे पार किया और यहां पहुंचे। अब तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। तुम्हारे कुछ पाप थे, लेकिन तुम्हारे पुण्य उनसे अधिक थे। जाओ और शांति से रहो। लेकिन राजा ने कहा, प्रभु, एक प्रार्थना है। यमराज ने कहा, बोलो। राजा ने कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि यह रहस्य वैतरणी नदी का यह रहस्य हर मनुष्य तक पहुंचे। जो लोग अभी जीवित हैं, धरती पर हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि मृत्यु के बाद क्या होता है। अगर उन्हें यह पता हो तो वे अच्छे कर्म करेंगे, पाप से बचेंगे। यमराज मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारी यह इच्छा सराहनीय है और मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा। यह कथा, यह रहस्य मैं पृथ्वी पर भेजूंगा। ऋषि मुनियों के माध्यम से, संतों के माध्यम से यह ज्ञान मनुष्यों तक पहुंचेगा। और इस तरह, भाइयों, धर्मराज यमराज ने वैतरणी नदी का रहस्य पृथ्वी पर भेजा। यह कथा पुराणों में लिखी गई, संतों ने इसे सुनाया, और आज मैं तुम्हें यह कथा सुना रहा हूं। भाइयों, यह कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं है। यह तो एक नया परीक्षा है। वैतरणी नदी हर आत्मा को पार करनी होती है, और वो नदी कैसी होगी, ये तुम्हारे हाथ में है। आज तुम जीवित हो, आज तुम्हारे पास मौका है। अच्छे कर्म करो, पाप से बचो, धन कमाओ, लेकिन ईमानदारी से। सफल बनो, लेकिन किसी को ठक्कर नहीं। याद रखो, तुम्हारा धन, तुम्हारा महल, तुम्हारी गाड़ी, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। केवल तुम्हारे कर्म साथ जाएंगे। धर्मराज यमराज ने ये रहस्य इसीलिए बताया ताकि मनुष्य सचेत हो जाए, सुधर जाए। तो आज से ही अच्छे कर्म करना शुरू करो। किसी का भला करो, गरीबों की मदद करो, माता पिता की सेवा करो, गाय की सेवा करो, सच बोलो, न्याय करो। तो भाइयों, यही है वैतरणी नदी का रहस्य। ये नदी हमारे कर्मों की नदी है। जैसे कर्म करोगे, वैसा ही इस नदी का रूप होगा तुम्हारे लिए। याद रखो, मृत्यु अटल है। हर जीव को एक दिन इस संसार को छोड़ना है, लेकिन जाने से पहले क्या साथ जाएगा? ना धन जाएगा, ना दौलत, ना जमीन, ना जायदाद। साथ जाएंगे केवल कर्म। इसलिए भाइयों, जब तक जीवन है, अच्छे कर्म करो, किसी को दुख मत दो, गरीबों की मदद करो, सच बोलो, न्याय करो, गोदान करो, तिल दान करो, अन्नदान करो। ये सब कर्म तुम्हें वैतरणी नदी पार करने में मदद करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने मन को शुद्ध रखो। मन में किसी के प्रति द्वेष मत रखो, ईर्ष्या मत करो, लालच मत करो। शुद्ध मन और अच्छे कर्म, यही है मोक्ष का मार्ग। धर्मराज यमराज की यही शिक्षा है, यही संदेश है। आदरणीय श्रोताओं, अगर इस कथा ने आपको प्रेरित किया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके विचार हमारे लिए अमूल्य हैं।
इसलिए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्णा के माध्यम से अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करें। आपका सहयोग और समर्थन हमें आगे बढ़ाता है। जय श्री राम। धर्मराज यमराज की जय। सत्य की जय। धर्म की जय।